हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब फॉलोइंग की तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और यार जिन लोगों ने हमारा एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, कल से आपको द कश्मीर फाइल्स का पे वीडियो का रिएक्शन मिलता रहेगा। मैंने भी वॉच नहीं की, साथ मिलके देखेंगे। तो चैनल एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं अपने मामू से रिएक्शन लेकर आऊँगा। तो यार वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा बाबा कमाल का होने वाला है। जो वीडियो का टाइटल है वो है कि मतलब कि जापान ने इंडिया को दी खुफिया जानकारी और इससे पाकिस्तान की बड़ी और ज़्यादा टेंशन। अच्छा, क्या दी है जानकारी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता जापान ने क्या दिया और पाकिस्तान की कैसे टेंशन बढ़ा दी। अभी तो वीडियो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो वीडियो देखते हैं जी। बिल्कुल, पाकिस्तान इन हालात में बहुत गंभीर हालात से गुजर रहा है, इन सिचुएशन में। तो अभी देखते हैं वीडियो, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर चीन के J-10 विमान को लेकर है, जिसकी अहम जानकारी जापान भारत को साझा करेगा। अच्छा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान को चीन द्वारा J-10C विमान मिल चुका है और इसी की पोल जापान ने खोल दी है। वहीं दूसरी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है, जहां पर अमेरिका ने भारत का साथ किसी भी स्थिति में देने का वादा किया है। अच्छा। और ये काफी सरप्राइजिंग है इस माहौल में जब भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में जब भारत अमेरिका की एक भी बात नहीं मान रहा, ऐसे में अमेरिका के टॉप एडमिरल द्वारा इस तरह का बयान देना बड़ी बात है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई देने की भी बात उनके द्वारा की गई है। इन दोनों खबर के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत और जापान की। यूं तो दोस्तों भारत और जापान के रिश्ते बेहद खास हैं। ये दोनों ही देश क्वाड का हिस्सा भी हैं और हर तरह से एक दूसरे का सहयोग करने का समझौता हुआ है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन जापान चीन से खासा परेशान रहता है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपना J-10C विमान को पाकिस्तान को सौंप दिया है। इस विमान के आ जाने के बाद पाकिस्तान खूब जोर जोर से ढोल बजा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ये दावा भी है उसने इसे अपनी सेना में शामिल करके राफेल की काट निकाली है। यानी कि पाकिस्तान का ये दावा है कि वह चीन के इस घटिया विमान को पाकर वो भारत के राफेल को टक्कर दे सकता है। यह चीन का वही विमान है जिसकी क्षमता के बारे में जापान और ताइवान जैसे देशों ने खुलकर खुलासा किया है। अच्छा। और एक तरह से पाकिस्तानी दावों की पोल खोल दी है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज की रिपोर्ट इस समय खूब चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले इस विमान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इनकी इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस विमान से अगर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो वो इस विमान में कई दिक्कत खड़ी कर सकता है। दरअसल इस विमान में ये खामी है कि जब मिसाइल फायर होती है तो जोर का झटका महसूस होता है, जिस वजह से पायलट अपना कंट्रोल भी खो सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में मिसाइल फायर करने में कई तरह की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों जापान का ये दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन द्वारा कभी भी अपने J-10 विमान से क्लोज फायर वीडियो को शेयर नहीं किया गया है, शायद इसकी कमियों को ही छुपाने के लिए। वहीं आप भारत के तेजस विमान की वीडियो मिसाइल फायर करते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन का ये भी दावा है कि उसका ये विमान 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लेकिन उसका ये दावा भी झूठा ही लगता है, क्योंकि ताइवान की सेना चीन पर नजर बनाए रखती है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे द्वारा कभी भी 60,000 फीट की ऊंचाई पर इसे जाते हुए हमने नहीं देखा है। यह दावा भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि जो चीन का 5th जनरेशन विमान J-20 है उसमें भी विशेषज्ञ ये खामी बताते हैं और कहते हैं कि ये लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में उड़ान भरने के काबिल नहीं है। यही कारण है कि J-20 कभी वहां पर तैनात हुआ दिखाई नहीं दिया है। चीन का J-10 ताइवान के ही रडार पर हमेशा रहता है। ऐसे में इस विमान को लेकर जो पाकिस्तान दावा कर रहा है वो झूठा ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस विमान को राफेल की टक्कर का बनाना है तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3:1 की फॉर्मेशन पाकिस्तान को बनानी होगी। यानी कि एक राफेल पर अगर 3 J-10 हमला करते हैं तब जाकर ये राफेल का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के बाकी विमानों से ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन राफेल के टक्कर का बताकर पाकिस्तान सिर्फ अपना मजाक ही बना रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के सांसद इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान के पास चीन के अलावा कोई चारा भी नहीं है और कोई देश उसे एयरक्राफ्ट नहीं देने वाला। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है। आप स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है विल सपोर्ट इंडिया विद इक्विपमेंट इट नीड्स अलोंग बॉर्डर विद चाइना, टॉप US एडमिरल। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका से ये खबरें आ रही थी कि काटसा कानून के तहत वो भारत पर भी एक्शन लेने के मूड में है। अभी तक रियायतें भारत को इसमें मिली हुई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन इस पर फिर से विचार कर रहा था। कारण ये था क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका था, वहीं भारत यूएन में रूस का विरोध करने से साफ इनकार कर चुका था। यहाँ तक कि जब बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग बुलाई थी
तो उसके बाद भी मोदी ने रूस का विरोध करने से इनकार कर दिया था। तभी से अमेरिका द्वारा भारत को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही थी, साथ ही प्रतिबंधों की धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है उसके लिए रूस इतना बड़ा खतरा फिलहाल नहीं है जितना बड़ा चाइना है, और यहाँ पर उसको भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि अब सकारात्मक बयान अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भारत की विदेश नीति की तारीफ करना बनता है, क्योंकि इस स्थिति में रूस और अमेरिका दोनों से अपने संबंध कायम रखना बड़ी बात है। आप समझते हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक पहले से बेहतर हुई है? तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने एक ही टाइम पे रशिया के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखे हैं और रशिया के साथ भी। बिल्कुल जी, ये दोनों देश बहुत बड़े देश हैं और एक दूसरे के राइवल। बिल्कुल, बाइडेन की भी मजबूरी अब बन गई है चाइना के खिलाफ। ऐसी बात है भाई, क्योंकि इंडिया से तलकात न होंगे तो बाइडेन बड़ा खराब होगा, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर से बैठ के चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। और जब पता है कि भाई एक ही है इस दुनिया के अंदर देश जो चाइना को आंख दिखा सकता वो इंडिया ही है, और उनकी ठोक के रखता और वो ठोकते फिर उन्होंने बोले हम फुल सपोर्ट देंगे वेपन शपन की भी अगर आप लोगों को जरूरत बॉर्डर पे पड़ती है। बिल्कुल सही बात है भैया। और अब जहाजों की जरा बात करें तो भाई जापान ने जो दी खुफिया इत्तला, हो सकता है कि उन्होंने कोई इसमें कोई चीज निकाली यार, वो तो हमें भी पता है, मतलब राफेल की टक्कर गनी हुई है। हाँ, राफेल की, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि राफेल के मुकाबले क्योंकि हमारे अपने न्यूज मीडिया और इन्होंने बोला है कि मतलब कि नहीं राफेल के मुकाबले का भाई, उसके इन्होंने बोला है ना। बिल्कुल, उसके मुकाबले का अगर होता तो भाई इस दुनिया के अंदर टॉप 10 जो देश आते हैं भाई उन्हीं में ही नाम। बिल्कुल, उनमें राफेल है, उसमें राफेल है, लेकिन J-10 नहीं है। नहीं है वजह तो आपको पता है कि चाइना की चीज थोड़ी, और कहते हैं कि भाई इसमें मसला भी अगर ये मिसाइल जहाज मारता है तो हिलता है, ये झटका देता है, पायलट की जान भी जा सकती है। जिस तरह गलती से मारुति 800 के अंदर एसी लगा तो पूरी गाड़ी खड़क जाती है। वजह चीजें होती है, समझने वाले समझ गए होंगे। इसका एक इंजन है, उसके 2 इंजन है। अगर ये 3 हमला करे तो एक राफेल उनका मुकाबला तीनों का कर सकता है। राफेल बाबा बड़ी जगह पे अभी फ्रांस का बना हुआ है, आजमाया हुआ है, उन्होंने जगह जगह वो ये शो भी किए हुए हैं, मिशंस भी किए हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा उसने हर दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे काफी ज्यादा बड़े बड़े मिशन भी किए हैं। आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर भी ना, तो J-10 का तो आपको पता है खाली चाइना के अलावा और तो किधर नहीं किया। हाँ, ये तो है। जब पाकिस्तान में चलो एक है कि मतलब J-17 से अच्छा विमान है, वो बात है। चलो यार, F-16 से अच्छा है कि नहीं है उसका मैं सही नहीं पता। और किसी ने दी नहीं, चैनल ने तो दे दी। हाँ ना, हमें तो वाकई में कोई नहीं दे रहा। चलो आवाज तो आएगी ना, गड़ गड़ की जहाज से तो चल रहा होगा, वहाँ भी उड़ तो रहा होगा। नजर आप बोल सकते हैं हमारे पास J-10 है, जहाज खड़े बस, चलो मुकाबला करे या ना करे, है सही। लेकिन एक इंडिया का बहुत एडवांस है, राफेल एडवांस है, जिसके पास चाहे वो इंडिया के पास चाहे जहाँ भी, राफेल एडवांस है यार। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तेरी वीडियो खत्म कर दे, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।